हेलो, वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ बिलियन माइंड्स। तो होप यू विल बी फाइन। तो आज की इस वीडियो में हम वर्ब यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ेंगे। क्योंकि पिछला जो वर्ब का पार्ट 1 था उसमें आपने वर्ब में पार्ट 1 में आपने क्या देखा, वर्ब का डेफिनेशन जाना और काइंड्स ऑफ वर्ब में यानी दो तरह के जो वर्ब होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ा। फिर पार्ट 2 में आपने देखा ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, ऑक्सिलरी में लेक्सिकल और प्राइमरी ऑक्सिलरी पढ़ा। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी जो है, आज इस वीडियो में प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी दोनों को मैं बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने प्राइमरी ऑक्सिलरी बताया था, लेकिन फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, इससे रिवीजन आपका हो जाएगा। प्राइमरी ऑक्सिलरी जो होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी is am or was were being के साथ साथ do does और did, ये क्या है आपके प्राइमरी ऑक्सिलरी हैं। और इनका यूज यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी का जो यूज होता है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि कैसे कहाँ कहाँ प्राइमरी ऑक्सिलरी का यूज किन किन परिस्थितियों में किया जा सकता है। आइए अब देखते हैं आगे जो हमारा है मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मॉडल ऑक्सिलरी। आपके किसी भी जो है कहीं ना कहीं आप देखेंगे जब आप सेंटेंस लिखते हैं तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एक ऐसा वर्ब है जिसमें आप हमेशा फंस जाते हैं, हमेशा ही जो आपको जो है ये परेशान करता है। तो ध्यान से देखिए, हो सकता है आपकी समस्या दूर हो जाए। अब मॉडल ऑक्सिलरी वैसे तो 10 होते हैं मेन। 10 कौन कौन से होते हैं आज देखिए, इसमें हम बताते हैं आपको। कैन, कुड, विल, वुड, उसके बाद आपका है शैल, शुड, शैल के बाद शुड, मे, माइट। ठीक है, इतना हुआ आपका। अब ये जो दो आपका देखिए, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, क्या है मस्ट, फिर ऑट टू, ये 10 आपके मॉडल ऑक्सिलरी हैं। कितने? ये 10 हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू एटसेट्रा, ये आपके मॉडल ऑक्सिलरी हैं। और दो और है, ये जो नीड और डेयर, ये दो जो ऑक्सिलरी हैं, इन्हें कई लोग ये कह देते हैं कि ये भी किसमें है? मॉडल ऑक्सिलरी में है। लेकिन नहीं, ये मॉडल ऑक्सिलरी नहीं है, इन्हें मार्जिनल कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्जिनल वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, कौन से वर्ब्स? मार्जिनल वर्ब्स। तो अब आपको याद रहेगा। देखिए मॉडल ऑक्सिलरी जो मेन होते हैं वो कितने होते हैं? 10 होते हैं। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, आर टू, ये होते हैं। और ये जो नीड और डेयर है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा किस में आते हैं? ये मार्जिनल वर्ब में आते हैं। कितने? मार्जिनल वर्ब्स में आते हैं। ठीक है ना। तो आइए पेन डाउन करते हैं और उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी को हम पॉइंट वाइज डिस्कस करते चलते हैं कि इसका यूज क्या क्या है, कौन कौन से। अब आप इस इधर जो जितने भी वीडियोज आपको मिलेंगे, कहीं ना कहीं मैं कोशिश करूंगा मॉडल ऑक्सिलरी जो है आपको टोटल जो है कंप्लीट करके दे सकूं। ठीक है, पेन डाउन कीजिए। ओके, आइए अब आगे देखते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी में हम अब आगे बढ़ेंगे। जो कैन है हमारा, यूज ऑफ कैन, ये पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज और ध्यान रखिए, आप कभी भी जो मॉडल ऑक्सिलरी हैं इनके साथ हम टू नहीं लगा सकते। क्या नहीं लगा सकते? टू नहीं लगा सकते हैं। ये नहीं हो सकता कैन टू, विल टू, वुड टू, शैल टू, शुड टू, नहीं हो सकता है। और एक ही जो है 8 टू, आप देख रहे होंगे 8 के साथ टू लगा हुआ है, लेकिन टू हमने लगाया नहीं, वो ऑलरेडी एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड ही है वो 8 टू। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, कैन के साथ टू, मतलब यानी कैन नहीं, कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी हो उसके साथ टू नहीं लगा सकते। और दूसरी चीज आपको ध्यान ये भी रखनी है कि मॉडल ऑक्सिलरी है उसके साथ हमेशा मेन वर्ब का
फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। कौन सा? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक कि आप टू नहीं लगा सकते, और दूसरा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है इसके साथ। ठीक है, आइए अब देखते हैं यूज ऑफ कैन, यानी कैन का यूज कहां कहां किया जा सकता है। अब सबसे पहला आप जानिए, पावर या कैपेसिटी जिसको कहते हैं, कैपेसिटी के सेंस में, पावर या कैपेसिटी के सेंस में हम किसका यूज करते हैं? कैन का। जैसे वो भी प्रेजेंट में, किसमें? प्रेजेंट में, यानी प्रेजेंट टेंस में। जैसे आई कैन लिफ्ट द बॉक्स, आई कैन लिफ्ट द बॉक्स, यानी मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं। ये पावर एक कैपेसिटी हो गया। एबिलिटी, जिसको एक दूसरे में एबिलिटी भी कह सकते हैं, एबिलिटी के लिए भी इसका यूज होता है। किसका? कैन का यूज होता है। जैसे आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, यानी मैं इस क्वेश्चन को, इस प्रश्न को हल कर सकता हूं। ठीक है, आपने देखा पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी के लिए किसका यूज किया जाता है? कैन का। और दूसरा कैन का यूज क्या है? दूसरा कैन का यूज ये है, परमिशन लेने और देने दोनों की स्थितियों में कैन का यूज होता है। जैसे यू कैन गो नाउ, यानी अब आप जा सकते हैं। ठीक है, यहां परमिशन दिया जा रहा है, यू कैन गो नाउ। अब आप दूसरा एक और देखते हैं। जैसे आप कहीं जाते हैं, जैसे आप अपने घर पे हैं या अपने फ्रेंड्स के घर जाते हैं, आपने रूम को नॉक किया, तो वहां आप ये नहीं कहते मे आई कम इन। क्या कहते हैं? मे आई कम इन नहीं कहते हैं। देखिए, मे जो मे है वो भी परमिशन लेने के लिए भी यूज किया जाता है, परमिशन देने के लिए भी किया जाता है, और कैन का भी होता है। अंतर क्या है, बस ये जानना है, अंतर क्या है ये जानना है। तो मे का हमेशा फॉर्मल सिचुएशन में यूज किया जाता है, यानी ऑफिशियल चीजों के लिए, और शिष्टाचार जो नाम दे देते हैं हम, उसके लिए मे का यूज होता है। इनफॉर्मल सिचुएशन में हमेशा, यानी जब अपने फ्रेंड्स से हम कोई परमिशन मांगते हैं, लेते हैं या देते हैं, तो वहां कैन का यूज होता है। ठीक है, जैसे कहते हैं कैन आई हेल्प यू, अब ये जो है फॉर्मल यूज हो गया। कौन सा यूज हो गया? फॉर्मल यूज, नहीं सॉरी, ये इनफॉर्मल हो गया। अगर फॉर्मल यूज होता तो मे आई हेल्प यू होता। कैन आई कम इन, कैन आई कम इन, आपने जो है, आप अपने घर पे हैं और आपने जो है अपने भाई का रूम नॉक किया, बोला कैन आई कम इन, वहां मे आई कम इन नहीं कहते हैं, वो एक फॉर्मल यूज हो जाता है मे का। ठीक है, तो आपने यहां तक इसमें देखा। आगे अब नेक्स्ट वीडियो में मैं मॉडल और जो कैन और कुड है, इसके बीच में अंतर आपको बताऊंगा, कैन का यूज कहाँ कहाँ होता है और कुड का यूज कहाँ कहाँ होता है। ये दो यूज आपने फिलहाल पढ़ा, बाकी कैन का यूज नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे। थैंक यू, जय हिंद।